अमित बेटा, तुमने इसका नंबर ट्राई किया? मोबाइल तो साथ लेकर गई है ना? देख बेटा, इस तरह हिम्मत हार कर नहीं बैठ सकता। जी पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी अमिता को ढूंढने जाता हूँ। एक मिनट अमित, जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। इतनी रात को कहाँ ढूंढोगे अमिता? एक काम करो, पहले उसके घर पे और फिर उसके दोस्तों को फोन करो, शायद वहीं से पता चल जाए। हाँ सही कह रहे हो रोहन, मैं अभी अमिता को मम्मी पापा को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, जय श्री कृष्ण मम्मी। और इतनी रात को आपको फोन किया। वो अमिता घर से कहीं चली गई है। जानती हूँ दामाद जी, क्योंकि अम्मू यहीं पर है मेरे पास, घर पर। पापा मम्मी, अमिता ना घरे से। पापा मम्मी पास। अमित, फोन देना इधर। हाँ एक मिनट मम्मी। वर्षा बहन, आपको अमिता ने बताया कि आधी रात बिना किसी को बताए वो घर से बाहर क्यों चली गई? आपको पता है यहाँ पर हम सबकी क्या हालत हुई है? फाल्गुनी बहन, हम सब भी पूछ कर थक गए, लेकिन अम्मू कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही। माफ कीजिए वर्षा बहन, कल सवेरे जब अमिता उठ जाए ना तो उसे समझाइएगा जरूर कि अब वो बच्ची नहीं रही है मम्मी, जो इसे ना समझी वाली हरकतें करे। जी, वैसे कुछ बात हुई है क्या? मुझे नहीं पता वर्षा बहन, पर अगर कोई बात हो भी तो ये कौन सा तरीका हुआ कि घर की बहू बिना किसी को बताए आधी रात को घर के बाहर चली जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रही है फाल्गुनी बहन। अम्मू ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जरूर उससे बात करूंगी इस बारे में। जय श्री कृष्ण। मम्मी आपको इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? वो भी तो इतनी परेशान थी क्योंकि। एक मिनट अमित, अपने सारे सवाल अमिता के लिए बचा के रखना, जो बिना किसी को बताए आधी रात को घर से चली गई। अम्मू, बात तो बता, किसी ने कुछ कहा? कुछ झगड़ा हुआ क्या अमित कुमार के साथ? अरे कुछ तो बोलना। तो फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आधी रात को बिना किसी को बताए तू घर से चली आई? तुझे पता है फाल्गुनी बहन कितना परेशान हो रही थी, कितनी नाराज हो रही थी वो। और भला नाराज भी क्यों ना हो, अरे इस तरह अगर घर की बहू आधी रात को बिना किसी को बताए घर छोड़ के चली आएगी, कोई भी परेशान होगा ना। वर्षा एक मिनट शांत तो हो जाओ तुम। जरा समझो, कोई तो बात होगी ना जो अम्मू को इतना परेशान कर रही है। ऐसे तो कोई घर छोड़ के नहीं चला आता। वो मेरी बच्ची, बेटा तू कुछ तो बता, बात क्या है? खुल के बात नहीं करेगी तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम तेरी मदद कैसे करेंगे? हाँ बेटा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। लीजिए, देख लीजिए, बार बार वही रट लगा करके बैठी है। अरे उसके आगे भी तो बता ना कि क्यों नहीं जाना है तुझे वापस। अम्मू बेटा, हमेशा तू ही कहती है कि वहाँ सब लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। प्रॉब्लम यही है कि वो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे। मैं यही बात सोच कर पागल हो जा रही हूँ कि मैं उन्हें एक छोटी सी खुशी नहीं दे पाई, एक बच्चा नहीं दे पाई मैं उन्हें। तो पता है वो लोग कितने खुश थे बेबी को लेकर, कितने सपने सजाए थे उन्होंने कि जब बेबी आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, उसके नाम डिसाइड कर लिए थे, उसके लिए इतने टॉयज आए थे, सब लोग इतने खुश थे, लेकिन सब कुछ मेरे वजह से सब खराब हो गया। एक सपना टूट गया उनका, सब मेरे वजह से। मुझे लगता है कि मैं उस घर में सबसे बड़ी अपशगुन हूँ। जो कुछ भी बुरा होता है मुझे लगता है कि वो सब मेरे वजह से हो रहा है, सिर्फ मेरे वजह से, सिर्फ मेरे वजह से। पापा, बहुत दिनों के बाद उस घर में खुशी आई है, तो वो भी रिया दीदी के जरिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी खुशियों के बीच में मैं कांटा बन के रह जाऊं। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
अम्मू, बेटा तुझे नहीं लगता कि तू सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है? अमित कुमार, वो कैसे रहेंगे तेरे बिना? कुछ सोचा है उनके बारे में? आप उनकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मम्मा, वो बिल्कुल ठीक। बस कर अम्मू, बहुत हो गया। शादी के बाद लड़की की जगह उसके मायके में नहीं, ससुराल में होती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग को इतनी परेशानी है मेरे यहाँ रहने से तो मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अम्मू, बहुत हो चुका। मैंने तेरी बात सुन ली, अब तू मेरी बात सुन। मैं अमित कुमार को फोन लगा रही हूँ और उन्हें यहाँ बुला रही हूँ। तुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। अम्मू